नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू कुमार पटेल और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम मेडिकल ज्ञान है। दोस्तों यहां दवाइयों से रिलेटेड सारी जानकारियां दी जाती हैं। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आता है और ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। तो बात करेंगे आज इसी के टॉपिक पे कि एजिथ्रोमाइसिन 500 mg जो टैबलेट्स होती हैं वो बैक्टीरिया के कौन से बैक्टीरिया में काम आती है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये कौन से इन्फेक्शन में काम आती हैं और ये क्या क्या हमारे बॉडी में ट्रीट करने का काम करता है। तो एक एक करके पूरा देखेंगे आज के वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। तो बात कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। तो दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन जो 500 mg टैबलेट्स होती है वो एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल टैबलेट्स होती है, यानी कि बैक्टीरिया के ऊपर वर्क करता है और ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। बात कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में दोस्तों कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन जो होते हैं दोस्तों वो कंटेंट होते हैं, ये किसी न किसी ब्रांड नेम से आते हैं। मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आपको एजिथ्रोमाइसिन के नाम से नहीं बल्कि किसी न किसी ब्रांड नेम से मिलेगा। जैसे आपको मार्केट में एजी सिप के नाम से मिल सकता है जो कि सिप्ला कंपनी की आती है, एजी लैब के नाम से मिल सकता है जो कि लेबोरेट कंपनी की आती है, या तो फिर आपको एलेम्बिक का जो एजिथ्राल आता है उस नाम से मिल सकता है, या सिप्ला के एजी नाम से मिल सकता है। तो इसमें इसके कुछ ब्रांड नेम होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो कंटेंट मिला होता है वो एजिथ्रोमाइसिन होता है, जिसको हम केमिकल सॉल्ट बोलते हैं, वो एजिथ्रोमाइसिन होता है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन के बारे में कि एजिथ्रोमाइसिन ये आपको मार्केट में किसी भी नाम से मिल सकता है, लेकिन इनके अंदर जो कंटेंट मिला होता है वो एजिथ्रोमाइसिन होता है। एजिथ्रोमाइसिन दोस्तों मार्केट में आपको दो प्रकार के वैराइटीज़ में मिलेंगे। एक तो आपको 500 mg के डोज में मिलेगा और दूसरा जो होता है वो 250 mg के डोज में मिलेगा। तो बात कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। तो एजिथ्रोमाइसिन दोस्तों ये क्या करता है, बैक्टीरिया के ऊपर वर्क करता है, एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। तो बात कर लेते हैं कि ये किन किन समस्याओं में या किन इन्फेक्शंस में काम आता है। तो दोस्तों कोई भी पर्सन हो, महिला हो या जेंट्स हो, अगर उनके गले में कोई शिकायत है, अगर गले में उनको टॉन्सिल की शिकायत है, गले से आवाज़ नहीं आ रही है या गला बैठ गया है जिसको बोलते हैं, तो ऐसे केसेस में भी आप एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके गले में जो भी इन्फेक्शन होते हैं उसमें आपको बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। साथ ही साथ अगर दोस्तों किसी पर्सन के कान से ब्लड आ रहे हैं या उनमें इन्फेक्शन हुआ है, कान के अंदर सूजन हो गया है या कान से पस या मवाज टाइप का बन रहा है, तो उसमें भी आपको एजिथ्रोमाइसिन बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर नाक में कोई इन्फेक्शन हुआ है, नाक के अंदर सूजन आ गई है, नाक के अंदर दर्द हो रहा है, नाक के अंदर खुजली टाइप की अगर हो रही है या कुछ उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उस केसेस में भी आप एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी इसका बहुत ही अच्छा वर्क है दोस्तों। साथ ही साथ बता दें कि लंग इन्फेक्शन, जैसे कि आपके लंग्स में अगर आपको लगता है कि बलगम बन गए हैं, कफ बन गया है, तो ऐसे केसेस में भी काम आता है। साथ ही साथ इसके अलावा दोस्तों और बात कर ले तो ये कुछ सेक्सुअल डिजीज़ जैसे कि गोनोरिया में काम आता है। कोई फीमेल है जिनके अंदर से वाइट डिस्चार्ज होता है, तो इन केसेस में भी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ बता दें इसके और यूज़ के बारे में दोस्तों। तो अगर आपको सर्दी खांसी जैसी शिकायतें हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे गले में खराश होने लगता है, गले में दर्द होने लगता है, गले में खराश की वजह से हमारा आवाज़ क्लियर नहीं आता, तो ऐसे केसेस में भी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ बता दें दोस्तों जो टाइफाइड फीवर होता है उस केसेस में भी आप एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी टाइफाइड फीवर में भी बहुत ही अच्छे से ये वर्क करता है। इसके अलावा भी दोस्तों और भी कई समस्याओं में डॉक्टर लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के वर्क करने के लिए कि दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट जो होता है वो बैक्टीरिया पे कैसे वर्क करता है। तो होता क्या है दोस्तों, जब हमें कोई भी समस्या या बीमारी होती है जो बैक्टीरियल की वजह से होता है, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि प्रोटीन के सेंसेशन को बढ़ा देते हैं, जिससे प्रोटीन उनको ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को ग्रोथ करते हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन जो होता है ना, बैक्टीरिया के जो ग्रोथ होते हैं उसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो वो बैक्टीरिया को जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है उस प्रोटीन को ये ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी या हमारी इम्यून सिस्टम जो होती है बाद में धीरे धीरे उस बैक्टीरिया को किल कर देती है, जिसकी वजह से कोई भी समस्याएं जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार से एजिथ्रोमाइसिन उसमें काम करता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डोज के बारे में कि एजिथ्रोमाइसिन का क्या डोज हो सकता है। तो एजिथ्रोमाइसिन दोस्तों मार्केट में दो प्रकार के डोज में आती है, एक 250 mg और एक 500 mg। तो जो एडल्ट होते हैं उनमें जो डोज की ज़रूरत होती है दोस्तों, और डॉक्टर लोग जो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो 500 mg का जो डोज होता है दिन में एक गोली आपको लेना होता है, और ये डोज़ आपको 3 से 5 दिन तक लेना होता है। वो समस्याएं आपको कितना है और कौन सी बीमारी उस पर डिपेंड करता है।
लेकिन जो नॉर्मल एक जो डोज होता है वो 3 से 5 दिन का होता है। और उसके अलावा बता दें दोस्तों कि इस टैबलेट को 250 mg में अगर आप ले रहे हैं तो आपको 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम लेना पड़ता है। इसको भी आप 3 से 5 दिन तक इसका डोज ले सकते हैं। साथ ही साथ बता दें दोस्तों कि इसको लेने का जो तरीका होता है, आपको खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद लेना है, दिन में 1 बार। अब जो डॉक्टर लोग बताते हैं सेम टाइम पे आपको इस दवाई को लेनी है। अगर 500 mg का डोज अगर आप ले रहे हैं तो अगर आज आपने सुबह 9 बजे लिया तो आपको कल भी सुबह 9 बजे ही लेना है। अगर आपने 12 बजे लिया तो कल भी 12 बजे, परसों भी 12 बजे। आपको क्या करना है, इसको सेम टाइम पर आपको लेना है 3 से 5 दिन तक। और बता दें दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो इसमें कुछ खास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर ये दवाइयाँ आपको शूट ना करेगी तो दोस्तों आपको डायरिया की शिकायत हो सकती है। कुछ केसेस में नोज़िया और वोमिटिंग भी होती है, कभी कभी पेट में दर्द होने लगता है। साथ ही साथ बता दें दोस्तों कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का जब भी आप यूज़ करें, कोशिश करें कि आप एंटासिड ना लें। एंटासिड को या तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले ले लें या इस टैबलेट के 1.5 से 2 घंटे बाद लें। एजिथ्रोमाइसिन के साथ एंटासिड टैबलेट का यूज़ ना करें, उसके साथ कभी कभी ये रिएक्शन करता है। इसके अलावा दोस्तों मार्केट में आपको एजिथ्रोमाइसिन कई नामों से मिल सकता है, तो आप उसके अंदर जो कंटेंट होता है एजिथ्रोमाइसिन होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो में एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स के बारे में, 500 mg और 250 mg के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि हमने जो भी आज की वीडियो में बताया है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करिए हमारी वीडियो को। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो दवाइयों से रिलेटेड बनाऊं या अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपने घर बैठे बैठे दवाइयों से जुड़ी हुई सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई और सवाल है एजिथ्रोमाइसिन के बारे में पूछने के लिए तो आप हमसे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उसका रिप्लाई देने के लिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।